इंदौर ऑलवेज सरप्राइजेस मी। मतलब मनीष, मैं 4 साल से जब से इंदौर को देख रहा हूं ना, हर बार एक नया सरप्राइज इंदौर देता है। जब लास्ट ईयर एक नया मापदंड आया था शायद कि पैसा सफाई का देंगे या लेना, इस बार भी शायद वो मापदंड होगा। तो मैं तब आशीष से एक दिन बात कर रहा था, क्योंकि अभी मेरा इंटरेस्ट नगर निगम में हमेशा लगा रहता है। ग्वालियर में भी जो पैसा सफाई का था, लगभग कलेक्शन वाज 16%, 15%, 17%, 15, 16, 17 के 20 से नीचे था। इंदौर में भी ऐसा ही रहा इस साल से पूर्व तक। जब इंदौर ने ये ड्राइव शुरू की, मेरे ख्याल इंदौर 70 के आसपास लास्ट ईयर पहुंचा। एंड इट वाज सरप्राइजिंग। देश के अच्छे से अच्छे शहर, अच्छे से अच्छी कॉलोनी, पॉश से पॉश एरिया, जिसमें लोग एक पेंट हाउस खरीदते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ का, वो 100 रुपए या 120 रुपया अभी नहीं दे रहे हैं। किंतु इंदौर ने, आप लोगों ने प्यार से सबके घर जाके जिस तरह से अप्रोच किया, 70% के करीब अगर आप लोग सफाई का शुल्क ले पाए, आप सब लोग रियली साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। इस काम को भी इस बार पुनः करना है हमको। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो हमारी रैंकिंग में नंबर बढ़ेंगे, और दूसरा जो राशि उपलब्ध होगी उसको हम शहर के अन्य कार्यों में लगा पाएंगे। तो ये काम भी हमको करना है। तीसरी चीज जो मुझे, चूंकि मैं मनीष से लगभग 10 साल पहले नगर निगम में कूड़ा उठाने का काम शुरू किया हूं, इसलिए एशिया के बारे में मनीष, जो आप देखेंगे ना मैकेनिकल सेपरेटर्स हैं, सेग्रीगेटर्स हैं कूड़े के, वो डिजाइन हुए थे एशिया के लिए। जब 2007 में ग्वालियर में सेग्रीगेटर प्लांट लगा, मेरे लिखित भी होंगे, मुझे आश्चर्यजनक खुशी इसलिए शेयर कर रहा हूं, तो ये था कि एशिया सेग्रीगेट नहीं कर सकता कूड़े को, ऐसा मानना था। और ये जाके हम क्लेम करते थे और अपने बाकियों में बोला करते थे। इसलिए यूरोप या अन्य देशों ने मैकेनिकल सेपरेटर्स डिजाइन किए। ग्वालियर में भी एक लगा, बहुत जगह लगे पूरे देश के अंदर। सूरत में भी उस समय लगा था, अहमदाबाद में लगा, राजकोट में लगा, बेंगलोर में लगा, जयपुर में लगा, गुड़गांव में लगा, फरीदाबाद में लगा, कि हम लोग कूड़े को अलग अलग नहीं कर सकते। और 2007 से लेके लगभग 2017 तक मेरी यही सोच थी। जब इंदौर में मैं आया तो मेरा मानना था ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव सा है, क्योंकि एशिया और भारत और सबके बारे में, भारत, इवन चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके बारे में कहते हैं कि ये सोर्स पे तो सेग्रीगेट कर नहीं सकते, इसलिए पूरा इकट्ठा लो, मैकेनिकली एक सेपरेटर से सेपरेट कर दो। पर पिछले 3 साल में इंदौर ने करिश्मा किया है कि सोर्स पे सेग्रीगेशन हो रहा है। मतलब मैं आप लोगों को बधाई तहे दिल से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं 10 साल से इस चीज को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, बट इंदौर ने इस चीज को भी सिद्ध कर दिया कि हम सोर्स पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। और वाटर प्लस का, जिसमें ओडिया प्लस इंक्लूड है। इसमें जो मेजर चैलेंजेस इस बार हम लोगों के लिए रहेंगे, वो आपने और सर ने हालांकि सभी को ब्रीफ कर दिए हैं, वो यही है सर 2-3 की। पहला, हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो 100% कवरेज के साथ में रहे, जिसमें टीम अभी काम कर रही है। और ये 100% कवरेज में इंडिविजुअल आउटफॉल्स हैं जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, बहुत बड़े आउटफॉल्स हैं जो नालों के माध्यम से नदी में मिल रहे हैं, या छोटे नाले आके बड़े नालों में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बन रहे हैं सर, 7 एसटीपीज बन रहे हैं, उसमें से 3 बन चुके हैं, 4 अभी कुछ रिचार्जिंग फेज में है, कुछ लगभग कंप्लीशन में है, जो हम लोग अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। तो ये एक चैलेंज है सर। दूसरा जो मेजर चैलेंज हम लोगों का है वो रीयूज नेटवर्क का है, क्योंकि इस बार के जो पैरामीटर्स हैं हर बार 10% रहता था, इस बार इसको बढ़ाकर 30% किया गया है। उसका उद्देश्य है कि आने वाले 2-3 सालों में सिटीज को 100% रीयूज ऑफ वाटर पे शिफ्ट किया जा सके। तो इसके लिए सर 30% जो हम लोगों को रीयूज करना है वो भी एक बड़ी प्लानिंग है, जैसा आपने कहा। हालांकि माइक्रो लेवल पे कुछ प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है, आगे की प्लानिंग भी एक बार मैं आपके साथ और कलेक्टर साहब के साथ उसमें भी चर्चा भी करूंगी, उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होगी।
और इसमें से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हम लोगों को बहुत सपोर्ट भी लगेगा ग्रामीण क्षेत्र में, जो सर से एक बार प्राइमरी चर्चा हुई है, क्योंकि उसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं रीयूज वाटर के, वो सारे हमारे किसान रहेंगे। सारा हमारा खेती में जो इरिगेशन में यूज होने वाला पानी है वो यूज होगा। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो रेवेन्यू कलेक्शन का है। रेवेन्यू रिकवरी भी जीएफसी में भी मैंडेटरी टाइप का टर्म है, जिसमें 70% हमें रेजिडेंशियल रिकवरी और 90% इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल रिकवरी चाहिए, जो जीएफसी में भी रहेगी, गार्बेज फ्री सिटी में भी रहेगी और सर्वेक्षण में भी रहेगी। और इनके सर मार्क्स भी इस तरीके से रहते हैं कि क्या रहती है, अगर हमने 90% 70% लिया तो हमको 25 मार्क्स मिलेंगे या 75 मार्क्स मिलेंगे, और फिर कम होते जाते हैं जितना कम होता जाता है। क्योंकि जैसा सभी लोगों ने बताया, कलेक्टर सर ने भी बोला कि हम लोग के पास अब इतना स्कोप नहीं है कि किसी भी पैरामीटर में हम सेकंड दर्जे के मार्क्स लें। अगर हमें पहला आना है तो हमारे सभी पैरामीटर्स में मार्क्स भी पहले दर्जे के होने चाहिए। सर जो प्लानिंग है वो सस्टेनेबिलिटी की भी है कि जो चीजें लगातार हम लोग 4 सालों से देखते आए हैं, करते आए हैं, वो भी उसी लेवल पर, उसी स्तर पे हम कंटिन्यू करें, जो मानक है वो नीचे ना आए। साथ ही जो नए आयाम जुड़े हैं उन पे भी मानकों का जो स्तर है वो इसी तरीके से पहले दर्जे का रहे। पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है सर, इनकी तरफ से मैं भरोसा भी दिलाऊंगी और इनको आज जो मार्गदर्शन मिला है इसके अनुसार पूरी टीम काम भी करेगी। और अगले जो आने वाले 4-5 महीने हैं वो हमारे जो स्वच्छता का पंच है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस समय ये अच्छा है कि कोविड इफेक्ट है, हम लोग अन्य बहुत सारे कामों में डाइवर्टेड नहीं है, तो बेहतर है कि हम सभी लोग एक दिशा में प्रयास करते हुए अपना जो ये मूल काम है जिससे पूरी ब्रांडिंग है इंदौर नगर निगम की, इसमें हर बार की तरह इस बार भी इस कसौटी पर खरा उतरेंगे। आपका सिर्फ फिर से आभार और सभी लोगों का स्वागत। ये वर्कशॉप 10:30 से शुरू होगी जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हम सभी लोगों को पता रहे कि पैरामीटर्स क्या है, अपेक्षाएं मिनिस्ट्री की क्या है, इस बार की सर्वेक्षण की टूल किट क्या है, आयाम क्या नए जुड़े हैं। अगर सभी लोग परिचित रहेंगे तो उनके विषय में काम अच्छा कर पाएंगे। सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप सभी इसको देख सकोगे। जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं वो सभी लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने अपने साथ में काम किया है और बहुत ही मेहनत करके सबने उठाया इसको। मज़ा भी आया सब लोगों को और कार्रवाइयाँ भी हुई, सम्मान भी बढ़ा और शहर की जो जब अपन ने काम किया, सबने मिलकर आप लोगों ने काम किया, तो शहर की अपेक्षाएं बढ़ी और जब शहर की अपेक्षाएं बढ़ी अपन ने उसके अनुसार काम किया तो शहर खड़ा हो गया अपने साथ में। और जब शहर खड़ा हो गया अपने साथ में, अब शहर साथ देने को तैयार है अपना। जो चीज़ अपन बोलते हैं शहर करता है, अपनी गलतियां अब नहीं शहर बर्दाश्त कर सकता, वैसी स्थिति बन चुकी है। अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि छोटी सी भी चीज़ हो तो उसमें एकदम से रिफ्लेक्ट करता है वो। जैसे डोर टू डोर कलेक्शन है, डोर टू डोर कलेक्शन अगर आप थोड़ा भी चेंज करोगे कहीं भी, गाड़ी के ड्राइवर हेल्पर ठीक से काम नहीं करेंगे, दरोगा ध्यान नहीं देगा, दरोगा है आज क्या, दरोगा भी सभी हैं, तो अगर दरोगा ध्यान नहीं देगा तो उसमें पब्लिक में नेगेटिव मैसेज जाएगा। इस बार जो सर्वेक्षण हो रहा है वही 6000 नंबर का है, 1800 नंबर है पब्लिक की वॉइस को लेकर के। पब्लिक की वॉइस 1800 है, सर्टिफिकेशन जो ऑडियो डबल प्लस वाटर प्लस होता है वो 1800 है, 2400 सर्विस लेवल इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि बहुत सारे एक्टिविटीज अपन करते हैं, अलग अलग नंबर्स रहते हैं उसमें। और जनता की अगर ओपिनियन 1800 नंबर में अपने को अच्छी लेनी है तो दैनंदिनी सफाई होना जरूरी है ठीक से। तो दैनंदिनी सफाई होने में कोई मेहनत नहीं है, केवल ध्यान देने की बात है, केवल अपने दिमाग का जो सोच है उसको सही रखने की बात है।